नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमपीजीके की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? श्री कृष्ण समिति, सिंहदेव समिति, BR दवे समिति या फिर उपरोक्त सभी। मेरे दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो जिले आप लोगों के गठन हुए थे मध्य प्रदेश में, इससे रिलेटेड कौन सी समिति नहीं है? तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण समिति नहीं है। श्री कृष्ण समिति तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु का जो विभाजन हुआ था ना, इससे संबंधित है श्री कृष्ण समिति। यहाँ पर BR दुबे समिति जो है और सिंहदेव समिति, ये दोनों ही जो है हमारे मध्य प्रदेश में जिलों के गठन से संबंधित है। इन दोनों ही समिति के कहने पर या इन दोनों ही समिति के अनुसार जो है जिलों का गठन किया गया है ना। सबसे पहले BR दवे समिति आई जिन्होंने 10 जिलों का गठन किया, फिर सिंहदेव समिति आई जिन्होंने 6 जिलों का गठन किया, और इस तरीके से मध्य प्रदेश में 61 जिले हो चुके थे मेरे दोस्तों। 2000 के पहले, सन 2000 के पहले कितने जिले हो चुके थे? 61। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो फिर जिलों का जो है बंटवारा हुआ, और वो कैसे हुआ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अभी करंट में याद रखिएगा 52 जिले हैं। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। और कितने संभाग है? 10 संभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट वाला, कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के जिलों की अगर बात करें तो 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 10, 12, 14 या 16। तो आपसे सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। कितने जिले? 14 जिले जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की अगर बात करें तो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा किन किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो आपके पास है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा या शाजापुर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि पहले शाजापुर था अब अलग हो गया है आगर मालवा शाजापुर से। तो यहाँ पर आगर मालवा भी आ सकता है ना। तो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, विदिशा है, भोपाल है, याद रखिएगा कटनी आपका आ जाएगा, दमोह आपका आ जाएगा, सागर है, जबलपुर है, उमरिया है, शहडोल है, अनूपपुर है। ये सभी नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिले? 14 जिले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2000 को 31वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिले समावेश हुए थे? मेरे दोस्तों मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि 61 जिले हो चुके थे 1956 से 2000 के बीच में, लेकिन जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ के पास चले गए 16 जिले चले गए, और कितने संभाग चले गए? 3 संभाग चले गए। अब बचे हुए मध्य प्रदेश के पास थे, जिसमें से 45 जिले मध्य प्रदेश के पास थे, और कितने संभाग थे? 9 संभाग थे। क्वेश्चन आपका है कि 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिले समावेश हुए? 14, 15, 16 या 17? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने? 16 जिले किसमें चले गए? छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए। और अगर संभाग पूछा जाएगा तो 3 याद रखिएगा। कितने संभाग? 3 संभाग छत्तीसगढ़ के अंदर गए थे। मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेयरी फेडरेशन 2016 का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग उठा के देखोगे तो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? आगर मालवा, महू, पिपरिया या बुधनी? अब यहाँ से आपको अगर सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम याद होंगे तो आप क्वेश्चन राइट कर जाओगे। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आगर मालवा, जो किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? शाजापुर से अलग हुआ था। कब हुआ था? 2013 में अलग हुआ था मेरे दोस्तों, शाजापुर से आगर मालवा। सबसे लास्ट में यही हुआ था, लेकिन अभी निवाड़ी 2018 में अलग होने के बाद अब ये इसका जो है यहाँ से
हम लोग कहते थे कि लास्ट जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं बनेगा, अब कौन सा आ जाएगा, निवाड़ी आ जाएगा। तो ये किससे अलग हुआ है, शाजापुर से अलग हुआ है आगर मालवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सी है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। अब भी क्वेश्चन पढ़ा है यार दोस्तों, अभी क्वेश्चन पढ़ा है हमने कि कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है, कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर। और भारत की बात करें तो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर निकलती है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था, बेवार, निजाम अधिराज्य, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत। मध्य प्रदेश को मेरे दोस्तों पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था, पहले इसे मध्य प्रांत कहा जाता था। और इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि मध्य प्रांत, भोपाल, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, ये सभी डिवाइडेशन हम लोग आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य क्या हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मेरे दोस्तों कहाँ पूछा है, पूर्व में पूछा है, पूर्व में पूछा है। दक्षिण पूर्व पूछा जाए या पूर्व पूछा जाए तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ आपका तो मिलेगा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इसके साथ साथ क्या है, झारखंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखिए मैप को अपने माइंड में इमेज जो है मैप की होनी चाहिए, बिना मैप के आप क्वेश्चन को याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो भैया है इंडिया का मैप हो या एमपी का मैप हो, माइंड में इमेज होनी चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ आता है तो अपने माइंड में ही यहाँ पर आपको सोचना है कि कहाँ पर कौन से जिला स्थित है, कौन सा राज्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये सब कुछ आपको माइंड में रिकॉल करते जाना है, याद करते जाना है, तभी हम लोग जो है इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है, एक चौकोर बाघ है, एक वृत्त में साल का पेड़ है, एक वृत्त में बरगद का पेड़ है या एक चौकोर में बरगद का पेड़ है। मेरे दोस्तों लोगो आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक कि एक वृत्त है जिसमें बरगद का पेड़ है। ठीक है, इसमें धान और गेहूं की बालियां इसमें लगी हुई है, 24 स्तूप यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, सिंह स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है, ये सभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती उनका नाम आपको बताना है, रतलाम और उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर और नेक्स्ट लास्ट है इंदौर और बालाघाट। मेरे दोस्तों अभी अगर आपने कर्क रेखा का पढ़ा कि कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है और अगर कोई याद होगा तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंदौर और बालाघाट, जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक मध्याह्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया है। 82 1/2 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 66 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 66 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश। मेरे दोस्तों 82 1/2 पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 38.24 वर्ग किलोमीटर या फिर 308.252 वर्ग किलोमीटर, 3.24 वर्ग किलोमीटर या फिर 3008.2 वर्ग किलोमीटर। मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 9.38%। क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को कब पूर्व समर्थित राज्य का स्थान दिया गया, 1 नवंबर 1945, 1 नवंबर 1956, 11 नवंबर 1957 या 31 नवंबर 1955। मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश कब बनकर तैयार हुआ था, 1 नवंबर 1956, पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन याद क्या क्या रखना है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। पुनर्गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को इसीलिए मनाते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसकी पुनर्गठन भी और इसका गठन भी कब हुआ था, 1 नवंबर को ही हुआ था। नेक्स्ट है कि इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है, पूछा जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। धना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको पता है कि इंदौर में किसका शासन रहा है? होलकर का शासन रहा है। तो लास्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर बन सकता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर, अजयगढ़, भोपाल या दतिया। सबसे बड़ी तहसील पूछा गया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा इंदौर है सबसे बड़ी तहसील। सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए इंदौर, किसमें? क्षेत्रफल में नहीं मेरे दोस्तों, जनसंख्या में। सबसे बड़ा जिला अगर जनसंख्या में पूछा जाए इंदौर, सबसे बड़ा संभाग अगर जनसंख्या में पूछा जाए इंदौर, और सबसे बड़ी तहसील अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी क्या होगी? इंदौर होगी। इसके साथ साथ व्यावसायिक राजधानी पूछा जाए तो इंदौर होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स अगर पूछा जाए तो इंदौर होगा। IIT कहाँ पे है? इंदौर में है। सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट और लास्ट है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल संभाग किस संभाग का है? जबलपुर का, इंदौर का, दतिया का या अजयगढ़? संभाग में क्षेत्रफल की बात पूछी गई मेरे दोस्तों, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जबलपुर। इंदौर जनसंख्या में बड़ा है, क्षेत्रफल में कौन बड़ा है? जबलपुर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि MPGK की टोटल सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और जल्दी ही हम हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।